नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो है पूरा कंप्लीट पेड कोर्स है हमारा, जो उसके रिगार्डिंग है। ये फोल्डर्स हैं मेरे पेड कोर्स के, ठीक है, जिसमें आपको मिल जाएगा वन लाइनर्स और मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एनटीए के पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। पूरा एनटीए पैटर्न बेस्ड है और टू द पॉइंट सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आप पूरे इन डिटेल्स नोट पढ़ने जाओगे तो 3 महीने से ऊपर लग जाएंगे और कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप धैर्य थोड़ा सा बना के रखें। एक एक पीडीएफ मैं ओपन करके दिखाऊंगा। एनटीए के द्वारा एएससी आरओ एआरओ में जितने भी सिलेबस निर्धारित हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले मैं ये नोट्स ओपन करता हूँ। इस नोट्स में आपको मिलते हैं 15 पीडीएफ, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हैं, पहले ये देख लीजिए। दूसरे फोल्डर में आपको मिलेंगे वन लाइनर्स, ठीक है, क्विक, जल्दी चैप्टर वाइज वन लाइनर्स, जल्दी से जल्दी याद करने के लिए, ठीक है। एक तो शॉर्ट नोट से समझ लीजिए और वन लाइनर से सारे चीजें आपको जल्दी जल्दी पूरा एक साथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके मैं ओपन करके पीडीएफ मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको भी एक विश्वास रहे सारी चीजें कि हाँ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ हमको मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज और बता दो, ये नोट्स उस बेस पे बनाए गए हैं जो एनटीए जितने भी एग्जाम्स कराते हैं, जितने भी एग्जाम्स के साथ साथ जो बार बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट करता है, वो सारे के सारे इंक्लूडेड है वन लाइनर्स और नोट्स में भी मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये पहले मैं एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। ओपन कर लेता हूँ मैं पीडीएफ। ओके, तो आप देख रहे हो, ये प्राचीन भारत के इतिहास से हमारा हमने जो नोट्स बनाया है वो 30 पेजेस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक भी चैप्टर मैंने मिस नहीं किया है। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है एसी आर ओ आर ओ कराया हुआ है और साथ में एनटीए, फिलहाल मैं बता दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम आर ओ आर ओ कराया है वो कुछ हार्ड भी थे, कुछ ईयर्स में कुछ नॉर्मल भी थे, पर एनटीए के पैटर्न के बेस के अकॉर्डिंग चलना है हमें। वो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैंने इसको इग्नोर नहीं करना है। जितने भी एस सी आर ओ एग्जाम करा रखा है तो उनके भी सारे चीज़ें मैंने मेंशन कर रखे हैं, चैप्टर वाइज भी जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले पूरा पाषाण काल आता है, तो पूरा पाषाण काल में आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख भी दिया हूँ कि एनटीए परीक्षा हेतु हॉट पॉइंट्स, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मिलान करने लिए कि मानव की खोपड़ी कहाँ मिला, गुफा चित्रकारी, है ना, ये सारी चीज़ें। और रिवीजन भी जितना से ज़्यादा हो सके वो यहाँ पे डाल रखा है, देखिए। दूसरा आता है, देखो ये जो वीडियो है पूरा पेड कोर्स के अकॉर्डिंग है, रिगार्डिंग है। और एक एक चीजें मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या मिलेगा आपको। डेमो वीडियो वो पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सारा सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लो। फिर नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये 30 पेजेस में है एक भी। फिर उसके आता है वैदिक सभ्यता, एक एक चैप्टर आप देखो पहले। महाजनपदों का उदय, थोड़ा समय है आपके पास तो लंबी वीडियो जरूर होगी, लेकिन सारा एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हर एक सब्जेक्ट के, सब मैंने डाल रखा है। फिर मगध का उत्कर्ष, फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म एक साथ, जो ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक एक चीजें, और आपको एक चीज बताऊं, मैंने टारगेट रखा है आप लोगों के लिए कि कम से कम आप 180 तक का स्कोर का टारगेट बनाए, तभी आप 170 75 तक कर पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो, और नेक्स्ट आता है हमारा भागवत, वैष्णव और शैव धर्म से, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें भी मेंशन किया है। फिर उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद आता है मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद आता है आपका गुप्त काल। सब डाला है जितने इंपॉर्टेंट है, इधर उधर का कुछ भी नहीं डाला है। और देखिए, ये जो है एनटीए का पसंदीदा है, जहां एनटीए इतना रिपीटेड किया है क्वेश्चन, उसको मैं बार बार वहां पे मेंशन कर दिया कि ये एनटीए बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आता है दक्षिण भारतीय राजवंशों का। फिर आता है कुछ चोल साम्राज्य का महत्वपूर्ण जो संस्थापक है, राज्य हैं, ये यहाँ पे मैंने डाल रखा है। फिर सातवाहन राजवंश,
टू द पॉइंट सारी चीजें मेंशन किया है, ये नहीं कि इन डिटेल्स में लगूं सारी चीजों को बताने। जो बार बार पूछा गया है, जो चीजें हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप एक खुद देख के अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चीज मैंने मिस किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है। फिर आता है प्राचीन भारत, भारतीय एवं कला एवं साहित्य। और उसके बाद आता है विविध से। विविध से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो यहाँ पे सब मैंने डाल रखा है, ठीक है। और ये देखिए, थैंक यू क्रिएटेड बाय, ये मेरा नाम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राचीन भारत से ही। सारे सब्जेक्ट का मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। अब आ गया बायोलॉजी का, देख लो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने ले रखा है, लेकिन जो पीडीएफ सामने दिख रहा है वही ओपन करके दिखा रहा हूँ। बायोलॉजी आपको 38 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा, और जिसमें जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा पूछता है इनकी शाखाएं, एपी कल्चर, सेरी कल्चर किसे कहते हैं, पीसी कल्चर। जो इंपॉर्टेंट है पहले ही मैंने डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद कोशिका आ जाता है, कोशिका के बाद उतक, उतक के बाद ये आपका प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, गुणसूत्र। फिर एक एक चैप्टर मैं दिखा रहा हूँ, मैं बार बार यही बोलूंगा, वीडियो में थोड़ा समय लगेगा, पर आप 2x पे भी देख लोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर आता है अनुवांशिकी और जैव विकास। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वर्गीकरण, सॉरी वर्गीकी, जैविक वर्गीकरण सब एक साथ, जो 5 जगत वर्गीकरण है सब एक साथ, जो जैसे एक एक जो चैप्टर है उनसे मान के चलो एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो उनको सब एक साथ मिक्स कर दिया है, ठीक है। उनको मिक्स करके एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना दिया। अब आ गया जंतु जगत, आर्थ्रोपोडा और कार्ड डेटा। फिर नीचे आते हैं मानव शरीर पाचन तंत्र आ गया। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर से बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो 19 पेजेस हो गए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो पूछा गया है, वो मैंने इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे डाल रखा है। प्रमुख रोग लक्षण एवं उपचार, जैसे पादप जगत का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आकारिकी का आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ पत्ती हो गए, पुष्प, फूल, फल, फूल, है ना। ये चीजें आप देख लो, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें। पादप रोग हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल एक एक करके मैं आपको दिखाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको सारे पीडीएफ मुझे दिखाने हैं ना, वन लाइनर्स और शॉर्ट नोट। तो ये पौधों में जनन हो गया, ये पूरा 38 पेजेस का है, आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो एक एक करके मैंने दिया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने हैं, यहाँ पे 38 पेजेस कंप्लीट हो गए आपके बायोलॉजी के। और उसके बाद ये केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री ओपन करके मैं दिखाऊं तो आपको ये आपको मिल जाता है 26 पेजेस में, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। और आप देख सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट है नीचे तक मैं ले आता हूँ, वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, सारे के सारे यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है वही चीज़ों को मैंने फोकस किया हुआ है, ठीक है। चलो, ये केमिस्ट्री से आपने देख लिया। और उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर से, देख लो आप। कंप्यूटर से ओपन हो जाए, ठीक है। ये कंप्यूटर से 46 पेजेस में सारे के सारे चैप्टर वाइज मैंने कंप्लीट किए हैं। जैसे कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन हो जाता है, कंप्यूटर एक पर्च है, एक एक चीज़ें मैं इसमें दिखा दूंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है कंप्यूटर का विकास, ठीक है। कंप्यूटर का विकास, थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक भी चैप्टर मैंने मिस नहीं किया है। इनपुट आउटपुट, क्योंकि कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। मेमोरी, मेमोरी के बाद आ जाता है आपका डिज़ाइन टूल्स। डिज़ाइन टूल्स में के बाद आपको दिखाएं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद मैंने डेटा प्रतिनिधित्व, मतलब डेटा से रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है संख्या प्रणाली, लॉजिक गेट। ये इससे क्वेश्चन कम बनता है, इसलिए मैंने कम डाला है, हालांकि देखना चाहिए एक बार। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मैंने सॉफ्टवेयर डाला है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा देखा है। प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम के बाद आ जाता है वायरस, वायरस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। फिर उसके बाद मैंने नेटवर्किंग डाला है, देख सकते हो यहाँ। नेटवर्किंग के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा संचार, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट के बाद आप देख लो, एक चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि आपको किन किन चैप्टर वाइज जो मैं बता रहा हूँ, किन किन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिए। तो सारे के सारे फुल फॉर्म, जैसे मैंने हार्डवेयर से अलग डाल दिया है, नेटवर्क से अलग डाल दिया है। जैसे बहुत बार पूछा था जेपीजी, जेपीईजी और जेपीजी का फुल फॉर्म देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, वो उठा के पीएनजी का पूछा था। ठीक है, तो जैसे जो इतने भी इंपॉर्टेंट है मैंने डाल रखे हैं। उसके बाद विविध, विविध से आपको जितने भी मिलते हैं क्वेश्चन, सारे के सारे मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखे हैं शॉर्ट नोट्स में। चलो, ये तो हो गया कंप्यूटर का। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक में आपको मैं दिखाता हूँ, देखो इसके टोटल जो पेजेस हैं 36 पेजेस हैं। 36 पेजेस हैं। अगर आप देखो तो एक भी चीज़ मैंने मिस नहीं किया है, सारे के सारे यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखे हैं, सारे के सारे यहाँ पे, इसमें सारे नोट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, और हर चीज़ में मैंने डाला है कि एनटीए हॉट पॉइंट्स मैंने डाल दिया कि कौन कौन बार बार पूछता है एनटीए क्वेश्चंस कहाँ से। जैसे अरसास का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो 1669 में, है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट है एनटीए, जैसे कुछ हॉट पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे मेंशन जरूर किए हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि एनटीए कहाँ से क्या पूछता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का है 36 पेजेस का। और आ गया ये इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। ठीक है, ये 19 पेज में मैंने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, ये देख सकते हो 19 पेजेस में है। और ये उन्हीं पे फोकस किया गया है जो एनटीए बार बार हर एक एग्जाम में पूछता है, और एसीआरओ में भी पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19 पेज में इसको कंप्लीट कर सकते हो। चलो, अब आ गया ये इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में आप देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ अच्छे खासे आते हैं इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी मिला के। तो ये देखो 54 पेजेस का है। ये 54 पेजेस का ए टू जेड सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। आप देख लो, सब कुछ यहाँ पे मैंने दिया है। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 54 पेजेस में। 54 पेजेस में सारे जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं सब यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है। ओके, और उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन पॉलिटी। अभी ये वर्ल्ड जियोग्राफी यहाँ दिखाऊंगा, जैसे पीडीएफ यहाँ पे सीरीज वाइज चल रहा है वही ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देखो इसमें आ जाता है इंडियन पॉलिटी, आपका 69 पेजेस में कंप्लीट करें, और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सब मैंने डाल रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर नीचे दिखाऊं, ले आऊँ, ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ हो रहा है। कभी कभी पीडीएफ भी स्क्रॉल होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, हाँ देख सकते हो। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने बताया, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं और जो चैप्टर हैं उनको मैंने देख के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सारी चीज़ें अपडेटेड है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो 69 पेजेस में। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, विविध से क्वेश्चन आपको पता है हर बार पूछता रहता है। जैसे विविध में मैंने ले ली है अनुसूचियाँ। ठीक है, और उसके बाद ये जितनी इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं यहाँ डाला है। ठीक है, संविधान के जो स्रोत है कहाँ से लिए गए हैं ये विविध में भी काउंट किया है, हालांकि स्टार्टिंग में भी मैंने डाला हुआ है। जो एनटीए का हॉट पॉइंट है लास्ट पॉइंट भी मैंने यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ से, जैसे हॉट पॉइंट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि शून्यकाल, मानी ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है। ये पूछता है शून्यकाल कब शुरू होता है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलिटी से। अब आ जाता है आपका मध्यकालीन हिस्ट्री से, मैं देख लेता हूँ। इसमें आपको 42 पेजेस, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। लेकिन जब ये शॉर्ट नोट्स हैं तो सारे सब्जेक्ट से जब जो चैप्टर से पूछा हुआ जितने भी क्वेश्चन है तो सब जो है चैप्टर से एक बार यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, और सारे के सारे चैप्टर्स को यहाँ पे अपडेटेड है सारे कंटेंट। तो एक एक करके देख लीजिए। ये है, ये 42 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एकदम नीचे करके क्या मैं दिखाऊं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ अपडेटेड है इसमें, और 42 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में ओपन हो जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से डाला हुआ है। तो ये पूरा का पूरा 88 पेजेस में कवर किया हुआ है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप नीचे जाकर थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसको देख सकते हो, ये 88 पेजेस में सारे कंप्लीट है। पूरा कंप्लीट नीचे जो है स्क्रॉल करेंगे तो 88 पेजेस ही आएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ गया फिजिक्स का। ठीक है, तो ओपन करता हूँ फिजिक्स में। 26 पेजेस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, हालांकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट था फिजिक्स का, जैसे मात्रक पूछता है, ये सब सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है,
और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सब यहाँ पे डाल रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, आप देख लीजिए, स्टैटिक जीके एंड आर्ट्स एंड कल्चर, दोनों एक में मिक्स कर रखा है, क्योंकि स्टैटिक जीके और आर्ट एंड कल्चर्स ये दोनों मिला के 57 पेजेस का होगा, है ना। तो जो बार बार जिसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आर्ट एंड कल्चर, जैसे एस सी आर ओ में जो एनटीए होता है ना परीक्षाओं में, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक कलाएं, स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण और प्रमुख त्योहारों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, सारे अपडेटेड हैं, ये 57 पेजेस में है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आता है यूपी स्पेशल। आपको पता है कि यूपी स्पेशल से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, तो इसके जो है 64 पेजेस में सारे जो इम्पोर्टेंट जो है नोट्स हैं वो यहाँ पे मैंने अपडेटेड कर रखे हैं, ठीक है। सारे के सारे अपडेट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट जो बार बार पूछा गया है वही यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये नहीं कि सारी की सारी फालतू की चीजें यहाँ पे ऐड कर रखी है ना। चलो, अब आता है उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी छूट गया था ना आपका, तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आप देखो, यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये देखो, ये 77 पेजेस में कंप्लीट है, ठीक है। और वर्ल्ड जियोग्राफी थोड़ा सा बड़ा भी होता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछा गया है अब तक आर ओ में और एनटी जो है अब तक पीवाईक्यू को मैं देखते हुए जहां से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है सब मैंने यहाँ पे जो है कंटेंट मैंने डाल रखा है, ठीक है। अब लास्ट में आता है, ये देखो, ये तो कंप्लीट हो जाता है इकोनॉमिक्स में, कहा गया ये इकोनॉमिक में कंप्लीट हो जाता है आपका कृषि। फिलहाल मैं इसके लिए अलग से ये बना के रखा हूँ कि देखो, जो इम्पोर्टेंट है वन लाइनर्स के फॉर्म में, कि देखो ये 8 पेजेस में है कृषि से रिलेटेड, तो ये 8 पेजेस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब एनटी के अकॉर्डिंग जो भी आप रिपीटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पे अपडेटेड है। तो अगर आपको कृषि अगर वहाँ से कवर कर ले रहे हो इकोनॉमिक्स से, ठीक है ना, तो यहाँ से आप जो है क्विक रिवीजन कर सकते हो। ये लगभग 200 क्वेश्चन है, ठीक है, 200 क्वेश्चन का मैंने बना रखा है। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब देखो, समय न गवाते हुए वन लाइनर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एक बार आप पढ़ लेते हो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा आपका, बहुत ही कम टाइम में ये चीज़ें कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम है आर ओ के जो है नोटिफिकेशन में और एग्ज़ाम आने में। एग्ज़ाम इसका होगा बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें एक साथ अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके पीछे कितनी मेहनत है वो चीज़ें आप छोड़ दो, ठीक है। बस आपको फोकस करना है सारी चीज़ों को लेके। तो वही मैं दिखा रहा था, इंडियन कोर्स में आपको क्या मिलेगा। शॉर्ट नोट्स आपने प्रॉपर देख लिया, ये है 18, टोटल 18 पीडीएफ्स हैं, ये सारे शॉर्ट नोट्स के हैं। तो जैसे आधुनिक भारत का इतिहास करके मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आधुनिक भारत के इतिहास से देख सकते हो 76 पेजेस का मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो ये टोटल 76 पेजेस के हैं, और जितने भी चैप्टर्स सारे इंपॉर्टेंट जो हैं सब जो है यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको देखा था, मैं एक बार करा रहा था तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, ये नहीं कि बस वन लाइनर फॉर्म, ऐसे नहीं। अब ये पूछा भी था, यूरोपीय कंपनियों में आगमन का सही क्रम क्या है, ये पूछा था पीवाईक्यू में, तो सब भी डाला था। जैसे सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। ऐसा नहीं कि ये एस सी आर ओ में, आप पीसीएस तक के लेवल तक के एग्जाम को आप देख सकते हो, ठीक है, पीसीएम में भी पूछा हुआ है ऐसे। तो ये 76 पेजेस में है सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट्स, इसलिए थोड़ा सा ये मॉडर्न हिस्ट्री से इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से इसमें जो पेजेस आपको मिलेंगे वो है 40 पेजेस हैं इसमें, और ए टू जेड सारे कंटेंट अपडेटेड है, ठीक है। 40 पेजेस में सारा का सारा सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो कम से कम आपको नहीं कुछ तो 1000 से 1500 का क्वेश्चन का एक तरह से रिवीजन में करा रहा हूँ इस वन लाइनर्स में, ठीक है। अब उसके बाद कंप्यूटर का ले लेते हैं। कंप्यूटर का ओपन करता हूँ मैं, तो कंप्यूटर का आपको मिल जाएगा 46 पेजेस में। 46 पेजेस में वन लाइनर्स मैंने दे रखे हैं कंप्यूटर के, जल्दी जल्दी जो बार बार पूछा गया है क्वेश्चन वही अपडेटेड हैं। ये सोच लीजिए सबसे ज़्यादा एनटीए के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे के सारे इंक्लूडेड है पीवाईक्यू। चलो, और उसके बाद कला एंड संस्कृति से कितने पेजेस मिल रहे हैं आपको आपको दिखा दूँ वन लाइनर्स में, क्योंकि अब तो ये वन लाइनर्स का चल रहा है फोल्डर। तो 42 पेजेस इसमें भी मिल जाएंगे, लगभग 40 के अंतराल में ऑल ओवर एवरेज मैंने रखा हुआ है सबका। विज्ञान अच्छा, जीव विज्ञान का आप देख लेते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान से भी थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके लिए भी लगभग लगभग आपको 32 पेजेस यहाँ पे आप देख सकते हो। 32 पेजेस में पूरा जीव विज्ञान कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद पर्यावरण देख लेते हैं।
इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी का जो है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको जो है आप अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो 26 पेजेस हैं, 26 पेजेस में सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है कंटेंट। आपको जो है एक भी चीज़ मिस नहीं होगा, इतना याद रखिए जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। अब आ जाता है प्राचीन भारत के इतिहास से। आप देख लीजिए प्राचीन भारत के इतिहास से कितने 31 पेजेस में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल से देखते हैं कि कितने पेजेस में वन लाइनर्स कंप्लीट है। तो ओपन हो रहा है, देखो 48 पेजेस इसमें भी लगेंगे क्योंकि अच्छा खासा इसका भी वेटेज है ना। तो एक एक चैप्टर को लेके मैंने यहाँ पे सारे कंटेंट अपडेट किए हैं, और वो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और आता है फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखो इससे 38 पेजेस में पूरा कंप्लीट हो गया है इसमें वन लाइनर्स। और उसके बाद भारतीय कृषि, भारतीय कृषि का तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो इसमें आप इकोनॉमिक में कंप्लीट कर सकते हो और जो है वन लाइनर में भी दोनों में कंप्लीट कर सकते हो। अब आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 69 पेजेस में पूरा कंप्लीट हो गया है वन लाइनर्स। और वही डाला हुआ है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे के मैक्सिमम PYQ और जितने भी NT एग्जाम कराया सारे के सारे PYQ को लेके जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो चैप्टर वाइज SCRO एरो में पिछले सालों में भी पूछा गया है, उन सब को सारे चैप्टर्स को यहाँ पे जो है अपडेटेड है यहाँ पे। अब उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान से, देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक एक फोल्डर में ओपन करके दिखाऊंगा, तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भौतिक विज्ञान से आपको 27 पेजेस में सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और देख रहे हो, जो स्टार्टिंग में ही देख रहे होगे ना, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो है कितने क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। अब आ जाते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से आप देख सकते हो यहाँ से 25 पेजेस है, 25 पेजेस में पूरा मध्यकालीन भारत इतिहास खत्म हो जाएगा, आपका पूरा A to Z कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है इसका रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में ये देख सकते हो रसायन विज्ञान का 25 पेजेस है, 25 पेजेस में पूरा कंप्लीट कर रखा है रसायन विज्ञान। अब आता है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में आपको मैं दिखा दूं, इससे जो है 57 पेजेस में पूरा कंप्लीट कर रखा है ये आपका विश्व का भूगोल। और आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, इधर उधर के नहीं वन लाइनर्स दिख रहे होंगे, वही दिख रहे होंगे जो बार बार पूछे गए हैं, है ना, बार बार। और जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैंने यहाँ पे अपडेट की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आता है आपका कुछ हिंदी से भी आप देख लो कुछ शॉर्ट नोट्स जो इम्पोर्टेंट है ना। और बाकी हिंदी में जो रूल्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे, जैसे विलोम हो गया, ठीक है। आपको मैं दिखा दूँ 41 पेजेस में है विलोम, कितना ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद पर्यावाचिक हो गया है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो यहाँ पे। और फिर उसके बाद नीचे आते हैं, और पर्यावाचक अच्छा खासा दिया हुआ है 100 से ज़्यादा, और तत्सम तद्भव, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है ये हिंदी वाला 41 पेजेस में है, ये सब कंप्लीट कर रखा है। और उसके बाद हिंदी का वन लाइनर्स मैंने दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिखा दूँ ओपन करके, ठीक है। वन लाइनर्स में आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज जो NT सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है चैप्टर वाइज, ठीक है। 9 पेजेस में पूरा कंप्लीट कर रखा है मैंने वन लाइनर्स। और ये है चैप्टर वाइज, ये जो है वन लाइनर्स था, और ये हिंदी चैप्टर वाइज है, सेम वही है वन लाइनर्स की फॉर्म में, थोड़ा ज़्यादा है 27 पेजेस में है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया वन लाइनर्स के पूरा कंप्लीट वीडियो। अब आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभी मैंने आपको जो है अभी 5 दी है, आगे चल के मैं और अपडेट करता रहूँगा, जो लोग कोर्स लेंगे उनको धीरे धीरे मिलता रहेगा। ये लगभग मैं आपको मॉक टेस्ट नहीं कुछ तो 100 से 200 कराना, 200 से 250 मॉक टेस्ट आपको करना पड़ेगा, तभी एक कॉन्फिडेंस बनेगा। तो चलो एक ये अभी इजी टू मॉडरेट वाला सीन चल रहा है, फिर उसके बाद जो है आगे हार्ड वाला हार्ड मॉक टेस्ट अपडेट करूँगा। तो फिलहाल मॉक टेस्ट 1 ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट में पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, जब ये मॉक टेस्ट बनाया है तो आप देख सकते हो 62 पेजेस में ये है, पूरे 200 क्वेश्चंस के हैं, क्योंकि आपके जो है 200 नंबर के होते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, आप देख सकते हो ये 200 नंबर के हैं, 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन यहाँ पे अपडेटेड है। और उसके बाद तुरंत मॉक टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आंसर की में भी जाके आप देख सकते हो कि आपका कौन कौन सा आंसर सही हो रहा है, ठीक है। चलो ये ओपन हो गया। तो ऐसे जो है सारे मॉक टेस्ट हैं। एक लास्ट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, 5वां वाला, ठीक है। ओपन करके 5वां मॉक टेस्ट, ये देखो 5वां वाला मॉक टेस्ट है ये।
इसमें भी मान के लो जब भी 200 क्वेश्चन का बनेगा तो पेजेस सेम ही आते हैं, 61 62 ऐसे के करीब, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट है 61 पेजेस में 200 जो है क्वेश्चन का, और फिर उसके बाद तुरंत 5वें का आप जो है आंसर कीजिए। तो ये कंप्लीट मैंने आपके लिए जो चीज़ें थी, एक एक चीज़ें ओपन करके मैंने दिखा दी, आप देख सकते हो ये ओपन हो गया, ठीक है। और ये कोर्स में इससे ज़्यादा अगर देखो, कंटेंट मैंने टू द पॉइंट सारी चीज़ें दी है, ठीक है। आप लगोगे मार्केट में किताब देखने, ठीक है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, आप पढ़ते पढ़ते ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो दिमाग में कैसे उसको रख पाओगे, है ना, रिवीजन कैसे कर पाओगे। जो चीज़ें मैंने बताई हैं कम पेजेस में हैं, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। और इस चैनल पे आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी, लाइक जो प्रैक्टिस सेट लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट का, और सभी जो क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रहे कि अगर समय बहुत कम है, अगर जिनके पास पहले से कॉपी किताब है, पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट्स बना के, वो पढ़िए। और जो लोग वर्किंग हैं, जिनके पास अभी तक कुछ नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, जल्दी जल्दी क्विक सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं, फटाफट जाइए। ये कोर्स आपके लिए जो है बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। और ये जो कोर्स नहीं, ये चीज़ें जो मैंने एक एक करके बनाई हैं, ये जो 5 10 20 50 मिनट में, देखिए कितने मिनट की वीडियो हो गई है इसमें, है ना, जो आप देख रहे हो आ, ये जो मैंने आपको बताया है ना इतने कम समय में, ये सोचो कि कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा आपके। तो फटाफट समय ना गवाइए, प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूँ यूट्यूब पे, ये शॉर्ट नोट्स जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। और उसके साथ साथ वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको पता है एनटीए जो है फैक्ट बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए यहाँ पे वन लाइनर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे दिया है। शॉर्ट नोट्स उनके हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो चैप्टर से बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उनकी इन डिटेल्स में थोड़ा सा बढ़ा के शॉर्ट नोट्स मैंने डाला हुआ है। नहीं तो सभी के जो एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर से, उनको मैं थोड़े में ही जो है अपडेट कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कोर्स की रिगार्डिंग, ठीक है। तो फटाफट जाइए, कोर्स को लीजिए और अपना भविष्य जो है सुनहरा कीजिए। थैंक यू सो मच।